मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी इंदौर में गेर की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और जिला प्रशासन, इंदौर नगर निगम, इंदौर पुलिस प्रशासन लगातार संयुक्त रूप से इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी गेर के रूट का जो है निरीक्षण कर रहे हैं। और ये निरीक्षण इसलिए कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो है संस्कृति प्रेमी जो लोग हैं वो इस गेर का हिस्सा बनते हैं और काफ़ी उत्साही माहौल होता है। और यही कारण है कि प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होती है इस आयोजन को शांतिपूर्वक सफल बनाने की। इस बार एक खास बात और देखी जा रही है कि गेर में प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटा वो इस गेर का हिस्सा बने रहेंगे। बद्रीनाथ मंदिर से ये गेर की शुरुआत होगी, राधा कृष्ण फाग यात्रा की शुरुआत होगी और इसी यात्रा में मुख्यमंत्री सबसे पहले पहुंचेंगे। उनके प्रोटोकॉल को देखते हुए, उनका जिस तरह से सुरक्षा इंतजाम लगता है उसकी बारीकियों को देखते हुए ये सारी व्यवस्थाओं को सजाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अधिकारियों के सामने भी ये बड़ी चुनौती बन चुका है मुख्यमंत्री का इस बड़े आयोजन में हिस्सा लेना। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही है कि अफसर जो है इस कोशिश में कि गेर को निर्विघ्न रूप से संपन्न करा दे। सभी आयोजकों से उन्होंने लगातार समय समय पे मीटिंग्स की है, उन्हें राजी किया है कि गेर समय पर निकले और उन सभी लोगों को गेर से दूर रखा जाए जो कि आपराधिक असामाजिक तत्वों के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्हें सबको राउंड अप किया गया है। लगातार कोशिश की जा रही है कि इस गेर में किसी भी तरह की कोई भी असामाजिक तत्व यदि आता है और किसी तरह की कोई हरकत करता है तो जिला प्रशासन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। हमारे साथ कुछ अफसर्स मौजूद हैं। सर, किस तरह की पुलिस अफसरों के स्तर पे इस घेर को लेकर व्यवस्थाएं जुटाई गई है? लगभग 2-2.5 हज़ार का बल लगा है जो चप्पे चप्पे पे तैनात रहेगा। लगभग 9 सेक्टर में पूरी व्यवस्था को बांटा गया है, जिसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि जो हमारा गिर है वो सुरक्षित अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे पहुँचे और जो भी उनको इन गेर के पोजीशन में दिक्कत होती है उसको प्रशासन और पुलिस मिलके आसानी से सुविधाजनक तरीके से सॉर्ट आउट करे। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि लोग बीमार हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था 6 जगह की है। जो भी चीज़ें रहेंगी तत्काल उस लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। MYH हॉस्पिटल में पूरी चीज़ें व्यवस्था कर दी गई है, तो इस पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। क्या किसी तरह का कंट्रोल रूम बनाया गया है CCTV कैमरों को वॉच करने के लिए? कंट्रोल रूम बनाया गया है, 7 हमारे अस्थायी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सेक्टर वाइज हमने कर दिए, जो मेन हमारे इलाके रहेंगे जो लगातार सक्रिय रहेंगे और उसमें पुलिस प्रशासन, MPB, पुलिस, फायर ब्रिगेड के लोग रहेंगे उसमें। बिल्कुल बड़ी संख्या में प्रशासनिक अफसर रहेंगे। ये ड्रोन का ट्रायल देख सकते हैं आप कि ड्रोन से CCTV कैमरे से लगातार गेर का निगरानी रखी जाएगी और खासतौर से उन लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा प्रबंध जुटाए जा रहे हैं जो कि आपराधिक तत्व उन्हें कहते हैं, जिन्हें सिरफिरा कहते हैं या फिर नशे की अवस्था में जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते, उन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन और CCTV कैमरास की मदद की जाएगी। और इस तरह आप देख सकते हैं कि नरसिंह मंदिर से अफसरों का जो ये कारवा निकला है और ये कारवा जो है गेर से पहले की अफसरों की गेर इसे कहा जा सकता है। जिस तरह के सुरक्षा मापदंडों को यहाँ परखा जा रहा है, सुरक्षा की व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है, साथ ही कोशिश किया जा रहा है कि लगातार ऐसे तत्वों पर जो लगातार गेर पर कोई अवांछित वस्तुओं कोई फेंक ना दे, इस विषय पर भी लगातार केंद्रित करके काम किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से ड्रोन को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर है वो लगातार अफसरों के सामने कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ड्रोन जो है लगातार गेर पर निगरानी रखे और इस निगरानी के चलते उन तत्वों पर भी निगरानी रख सके जो गेर में किसी तरह का शांति भंग कर सकते हैं। हालांकि हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, लगातार होली के त्यौहार के चलते ही पूरे शहर भर के जो पुलिस स्टेशन है और वहाँ के जो ST शीटर्स है जिन पर लगातार पुलिस नज़र बनाए रखती है और इस तरह के जब भी आयोजन होते हैं तो उन आयोजनों से पहले उन ST शीटर्स को राउंड अप किया जाता है, उनसे बॉन्ड भरवाया जाता है और उनके खिलाफ 1/16 की कार्रवाई तक कर दी जाती है। कि क्यों इसलिए कर दी जाती कार्रवाई क्योंकि लगातार इन पर कार्रवाई होने से कहीं ना कहीं शहर के अपराधों पर अंकुश लगता है। ड्रोन के माध्यम से गेर पर निगरानी रखी जाना है, CCTV के माध्यम से निगरानी रखे जाना है और यही कारण है कि इस ड्रोन को ऑपरेट करने के साथ ही कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि इस तरह के 3 से ज़्यादा ड्रोन जो है लगेंगे। पूरी गेर लगातार आगे से पीछे तक ड्रोन के माध्यम से
सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। ड्रोन अब चले उससे पहले हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ड्रोन का ट्रायल यहाँ कलेक्टर साहब, ग्रामीण आईजी साहब लगातार देख रहे हैं कि ड्रोन एक बार चले तो ड्रोन का भी वो एक बार देख ले किस तरह से ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर सुरक्षा प्रबंध पर निगरानी रखी जाएगी। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही है। होता यही है इंदौर शहर में, बार बार जब भी देखा जाता है कि किसी चीज़ का ट्रायल होता है या फिर जब किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो कई बार वो चलने में असमर्थ हो जाता है। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ मैं बालकृष्ण मुले, डिजाना न्यूज़, इंदौर।